आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो हम बात कर रहे थे भारत की प्रमुख मिट्टी पे। तो भारत की प्रमुख मिट्टी में हमने जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो है कि आपका काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उस पृथ्वी से निकलने वाली जो मैग्मा होती है वो बाहर निकलती है और ज्वालामुखी के मुंह से जो है बाहर को फैल जाती है। तो जो मैग्मा होती है वो बाहर सतह पे फैल जाती है और वो सूख जाती है। जो सूखती हैं उनसे क्या है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो हम एक एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि ज्वालामुखी के द्वारा भी क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसके अलावा काली मिट्टी आपकी पाई जाती है भारत के मृदा के कुल 15% पर क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में जो है क्या क्या पाया जाता है, टिटेनीफेरस और मैग्नेटाइट। टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट और एल्यूमिना, इनकी अधिकता के कारण काली मृदा में जो है टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट और एल्यूमिना की अधिकता के कारण मृदा का जो रंग है काला होता है। जो मिट्टी का रंग है वो काला होता है। इसका जो विस्तार है आपका दक्कन के पठार, जो दक्कन है उसके पठार में ज्यादा पाया जाता है। लाइक महाराष्ट्र हो गया आपका, गुजरात हो गया आपका, थोड़ा बहुत आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया। तो इसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पे क्या है, काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। तो ज्यादातर देखने को मिलता है आपका महाराष्ट्र में हो गया आपका, और आपका गुजरात में हो गया। तो क्वेश्चन बनता है कि जो है काली मृदा में फसल कौन से होते हैं, आपका जो उत्पादन कौन सा होता है। तो काली मृदा में जो खेती होती है कपास की होती है, प्याज और गन्ने की भी होती है। तो सबसे ज्यादा जो कपास की जो खेती होती है वो कहाँ पर होती है, तो काली मृदा में। काली मृदा में कपास सबसे ज्यादा किस जगह से उत्पादित किया जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात से। तो कभी महाराष्ट्र और गुजरात में जो है आगे पीछे इनका कंपटीशन चलता रहता है। कभी महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे होता है तो कभी गुजरात फर्स्ट नंबर पे होता है। तो काली मृदा में एक चीज ये हो गया कंफर्म कि काली मृदा में ही कपास की खेती जो है होती है। तो आई होप कि ये काली मिट्टी आपको समझ में आ गई। इसके आगे हम चलते हैं पर्वतीय मिट्टी पे। तो अब हम देखते हैं जो है पर्वतीय मृदा। जो पर्वतीय मृदा है, तो पर्वतीय मृदा भारत की मिट्टी के कुल मृदा के 8.7% पर क्या है, फैला हुआ है। ठीक, जिसका इसमें जो है ह्यूमस जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। पर्वतीय जो मृदा है इसमें क्या है, ह्यूमस की अधिकता होती है, ह्यूमस से संपन्न होता है ये। इसमें क्या है, पोटास, फास्फोरस और चूने की जो है कमी होती है। पोटास, फास्फोरस, चूना की कमी होती है। इसमें पोटास, फास्फोरस, चूना नहीं पाया जाता है। इसका जो विस्तार है जम्मू कश्मीर हो गया आपका, लद्दाख हो गया आपका, जो है हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तरांचल की जो पहाड़ियां हैं, हिमालय क्षेत्र है वो हो गया। फिर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट हो गया आपका, पूर्वी घाट हो गया। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट किसे कहते हैं, तो भारत का ये जो है क्षेत्र इसे पश्चिमी घाट कहते हैं और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, पूर्वी घाट। फिर आपका है प्रायद्वीपीय पठार। ये जो क्षेत्र है ये क्या है आपका, प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये हमें समझ में आ गया। लेकिन पर्वतीय मृदा का जो निर्माण कैसे होता है, पर्वतीय मृदा का जो निर्माण है पर्वतीय वातावरण के बदलाव की वजह से होता है। बर्फ हो गया, तापमान हो गया, इन सब की, ये सब क्या है, इसकी वजह है पर्वतीय मृदा के निर्माण में। तो ये हमारी आज की जो है मिट्टियां, तो मिट्टी हमारे यहीं पे खत्म हो चुकी है। मरुस्थलीय मृदा में जो है आपका, हमने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि मरुस्थलीय मृदा यानी रेतीली मृदा जो कि राजस्थान में पाई जाती है ज्यादातर। और तो जैवीय मृदा में जैसे कि कोई चीजें हैं
सड़ गल रही हैं, जो सड़ने गलने वाली वस्तुएं या चीजें होती हैं, जैसे कि आपका हो गया सब्जी की छिलके, आपका हो गया कागज, ये सब चीजें क्या है, सड़ने गलने वाली हैं। कोई पेड़ कट रहा है तो उसके जो छिलके होते हैं वो सड़ गल जाते हैं। पत्तियां होती हैं तो पत्तियां सड़ गल जाती हैं। तो इन सब अवसादों से जो है आपका जैवीय मृदा का जो है निर्माण होता है। तो ये थे हमारे मेन पॉइंट्स जो हमने पढ़ लिए। जो पॉइंट्स मेन था हमने उस पर डिटेल में डिस्कस कर लिया। बाकी के बारे में एक दो पॉइंट तो आप जानते हैं कि कहाँ पर क्या होता है। तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और मिट्टी जो है भारत की आज यहीं पर समाप्त होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।